हाय, मैं डॉक्टर आशा आप सभी का अपने YouTube चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पर वेलकम करती हूँ। आई नो क्लास 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम्स अभी बहुत नियर हैं और आप लोगों को थोड़ा डर भी लग रहा होगा कि अभी हमने कुछ सिलेबस कवर ही नहीं किया है। डर लग रहा होगा कि इतने शॉर्ट टाइम में हम अपने सिलेबस को कैसे कवर करेंगे, तो कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे बोर्ड के एग्जाम में। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर मैं आई हूँ आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉपर स्ट्रेटेजी, जो कि आपकी एनसीईआरटी फोकस्ड रहेगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो आपके 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें 80% एनसीईआरटी में से ही आता है। क्योंकि जो बोर्ड एग्जामिनर्स हैं आपके, वो एनसीईआरटी लवर्स हैं, उनको एनसीईआरटी से बहुत प्यार है। तो आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस मिलेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में से मिल जाएंगे, सैंपल्स में से जो क्वेश्चन दिए हुए वहां से मिल जाएगा। तो आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में से ही सब कुछ मिल जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि एनसीईआरटी को अब हम कैसे कवर करें। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, जिसे फॉलो करके आप केमिस्ट्री में 100% मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगी आपको वो मटेरियल प्रोवाइड करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि प्रैक्टिस बेस्ड रहेगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां हम कंसेप्ट्स और रिएक्शन पैटर्न्स देखेंगे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे हम एनसीईआरटी की लाइंस एंड टेबल्स के बारे में बात करेंगे। अब हम तीनों को सेपरेटली देखते हैं। सबसे पहले बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रेटेजी की। जो आपकी एनसीईआरटी में जो थ्योरी है, उसे हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना है। एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको एक जगह पे लिख लेना है। और डेली 20 न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको एनसीईआरटी में से भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, क्योंकि हमारा टारगेट है 100% एक्यूरेसी इन न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स हमारे गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी ही करनी है। एटलीस्ट 20 न्यूमेरिकल्स तो हम कर ही सकते हैं एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मिला के। ओके, नाउ कम्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रेटेजी। यहाँ हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। जो बिल्कुल बेसिक है आपका केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हाइब्रिडाइजेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर हम मैकेनिज्म पैटर्न को लर्न करेंगे, जिसमें सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन, रीअरेंजमेंट, ये सब आता है। ये हमें रट्टा नहीं लगाना है, हमें इसका पैटर्न को समझना है। फिर एक रिएक्शन नोटबुक बना लीजिए, जिसमें आप कुछ रिएजेंट्स लिख लीजिए, जिसमें हमें ये पता चले कि ये कैसे काम करते हैं, और मेजर प्रोडक्ट जो आपका बना उसके पीछे क्या रीजन है, ये क्यों बना। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो गोल्ड है, उनको एटलीस्ट 5 टाइम रिपीट कर लीजिए। आप लोगों के लिए एक टिप है, नेम रिएक्शंस प्लस मैकेनिज्म्स आर शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर बारी आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी की। आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है ना, ये एक मेमोरी ओरिएंटेड होता है, मतलब यहाँ हमें चीजें लर्न करनी होती है। यहाँ अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो इनऑर्गेनिक के लिए एक भागवत गीता है। आपका फोकस रहेगा पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड मेटलर्जी पे। सबकी आप कोशिश कीजिए 1 पेज समरी बना लीजिए, और ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कलर, ट्रेंड्स, एक्सेप्शंस, ये सब उसमें मेंशन कीजिए। और कोशिश कीजिए आप वीकली रिवाइज कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो इनऑर्गेनिक है वो पूरा एनसीईआरटी में से आना है, क्योंकि एनसीईआरटी कंसेप्ट बेस्ड होता है, पूरा लाइन टू लाइन आपका एनसीईआरटी में से ही आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हम एनसीईआरटी को प्रॉपरली कैसे पढ़े। हमें ये तो पता चल गया कि हमारा एग्जाम्स 80% एनसीईआरटी में से आना है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। देखिए, मैं एक बात बताने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। मोस्ट स्टूडेंट्स रीड एनसीईआरटी, टॉपर्स स्टडी इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, बट टॉपर्स जो है वो उसे स्टडी करते हैं। डिफरेंस है दोनों बातों में। तो आप भी टॉपर्स की कैटेगरी में आ सकते हो अगर कुछ टेक्निक को फॉलो कर ले। सबसे पहले है एनसीईआरटी हाइलाइटिंग मेथड। एनसीईआरटी की बुक जब आप रीड करें, जब स्टडी करें, तो उसमें हाईलाइट करना स्टार्ट कर दीजिए। आप येलो हाईलाइट कीजिए डेफिनेशंस एंड रूल्स को, ब्लू से कीजिए एक्सेप्शंस को, पिंक कलर दीजिए एग्जाम्पल्स एंड टेबल्स को, और जो चीजें आप बार भूल जाते हैं उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए। रीड ईच चैप्टर मिनिमम 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम हम जस्ट रीड करते हैं, सेकंड टाइम हाईलाइट कीजिए, थर्ड टाइम नोट्स बनाइए, और फोर्थ टाइम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर आप इस तरीके से 4 टाइम्स एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे तो आपके 100% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर बारी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लान।
अगर आप भी 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइजेज है वो सॉल्व कीजिए, क्योंकि एक 100% कंपल्सरी है। मैंने बताया एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस आएंगे। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, लास्ट 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और एटलीस्ट 3 to 4 सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लीजिए। फिर आपका, अगर मैं वीकली शेड्यूल की बात करूं, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना चाहें तो मैं आप लोगों के लिए एक वीकली शेड्यूल लेके आई हूं, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं 100% गारंटी देती हूं आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। अच्छा, 90 प्लस आपका स्कोर आएगा ही आएगा। आप मंडे को फिजिकल कीजिए और उसके न्यूमेरिकल्स कीजिए। ट्यूसडे को आप ऑर्गेनिक के कंसेप्ट कीजिए। फिर वेडनेसडे को आप इनऑर्गेनिक की जो एनसीईआरटी रीडिंग है वो कीजिए। फिर थर्सडे को फिजिकल चैप्टर्स जो आपने मंडे को पढ़े थे उनका रिवीजन कीजिए। फ्राइडे को आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस का प्रैक्टिस कीजिए और सैटरडे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फुल सेट करना है। यहाँ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल अलग अलग नहीं, कंप्लीट। और संडे को आप जितना आपने मंडे टू सैटरडे किया उसको रिवाइज कर लीजिए। फिर टॉपर्स के कुछ सीक्रेट टिप्स हैं, अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो समझ लीजिए आपका 90 प्लस स्कोर आ ही गया। Solve NCERT line-based questions every Sunday. Use mnemonics for inorganic. Do reaction rewriting daily for organic. Organic chemistry के लिए reactions आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। Avoid 10 different books. आपको अलग अलग बुक्स नहीं पढ़नी है, बिल्कुल भी कोई बुक मत फॉलो कीजिए, सिर्फ NCERT पकड़ लीजिए। 80% बोर्ड पेपर यहीं से आएगा। पॉसिबल हो सके तो एक टॉपिक किसी को पढ़ाइए। टीच वन टॉपिक टू समवन, बेस्ट डिवीजन। और एक मिस्टेक नोटबुक जरूर बनाइए, ताकि जिसमें आपको लगे कि आपसे मिस्टेक्स जो हो रही है उसमें नोट कीजिए, तो आप एग्जाम से पहले उसे रिवाइज कर लीजिएगा। इफ यू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी यू विल अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स डीपली। इनऑर्गेनिक आप इजीली रिमेंबर कर पाएंगे, न्यूमेरिकल्स में आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और 90 प्लस इन केमिस्ट्री आप एफर्टलेसली स्कोर कर पाएंगे। अगर आपने ये सारे तरीके फॉलो कर लिए तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करने से कोई रोक नहीं पाएगा। आई नो आप लोगों के पास अभी कम टाइम है, लेकिन फिर भी अभी सफिशिएंट टाइम है। आप चाहो तो स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आप लोगों को कुछ और जानना है, कुछ और टॉपिक्स पर वीडियो बनवानी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।